पानी दीजिए भाभी, पानी। मुझे भी देना एक गिलास। खाली गिलास नहीं मीनाक्षी, पानी भर के दे। सॉरी। प्रवीण भाई, ये पतंग आप मेरे लिए लाए हैं? क्यों? तू क्या करेगी इस पतंग का? मुझे उस पे हुक लगाने हैं। भाभी, आपको पतंग पे हुक लगाने हैं? साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज नहीं है क्या जो आपको पतंग पहननी है? पतंग पे हुक लगाएगी? बाय हुक और बाय क्रुक मुझे सीरियल में रोल करना ही है। हाँ तो कीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? चारूबाला बहन, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि वो डिम्पल के पापा को बता देंगी। ओह, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना बोल दूं? अरे अभी तो आप कह रही थी कि मैं हुक और क्रुक रोल करना ही है, और अब आप कह रही कि ना कह दूं। चलिए, कहा? मोटा भाई के पास। कोई और बताए उससे पहले हम ही बता देते हैं। परमिशन मैं ले लूंगी। अरे नहीं 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 बेबी बहन, बा ने उन्हें डांटा था तो अभी तक उनका मूड खराब था, अब जाके ठीक हुआ है। हम बता देंगे तो वो फिर से। तो फिर बैठे रहिए या सोचते कि क्या करूं। मेरे नसीब में रोल है। गीला भाभी, रोइए मत। वैसे चारूबाला बहन आपको ब्लैकमेल करके मांग क्या रही है? यही कि उत्तरायण के बाद जो अंताक्षरी होने वाली है ना, उसमें मैं उनकी पार्टनर बनूं। बस इसमें आप इतना घबरा रही है? हालांकि घबराने वाली बात है, पर इतनी भी नहीं। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? मैं चारूबाला बहन को हाँ कह दूं? हाँ कहना ही चाहिए। चारूबाला बहन सामने से सुलह का सफेद झंडा लेके आ रही है। अब आपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो ये आपकी गलती होगी। बेबी इज राइट। इतनी सी बात बेबी जैसी बच्ची समझ गई, पर आप नहीं समझ पाई। एनीवेज, मेरी इमेज आपके मन में इतनी बुरी है ये मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं चारूबाला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना भाभी, अगर मुझे आपको नीचा दिखाना होता या फंसाना होता तो मैं कब की मोटा भाई को बता चुकी होती कि आप सीरियल में काम करने वाली हैं। पर अब मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, कौन महान ये खेल मैं नहीं खेलूंगी। इसीलिए मैंने आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आई एम सो सॉरी चारूबाला बहन, लेकिन आपने मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? मैं जब भी कोई बात साफ साफ बताती हूँ तो सब उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं उल्टी बात बताऊं तो शायद लोग उसका सही मतलब निकालें। बट यू डोंट वरी लीला भाभी, आप टीवी सीरियल में रोल कीजिए, मैं मोटा भाई को कुछ नहीं बताऊंगी और उत्तरायण की रात तक यहाँ रुकूंगी भी नहीं। मतलब आप कल रात तक यहाँ रुकने वाली थी? I'm just kidding. Peace, peace. भाभी, इस मामले में मैं चारूबाला बहन की फेवर में हूँ। मैं तो कहती हूँ कि आपको इनसे हाथ मिलाना चाहिए। Come on, shake hands. आई एम रियली वेरी सॉरी चारूबाला बहन। तो अभी आप मेरी टीम में है ना? बिल्कुल यस चारू। मेरा कार्टून है इसमें। ऊपर मसाला दूध बच्चों, आसमान नीचे। ये सलमान खान, मुझको मालूम है। ये आप गाना गा रही थे ना, उसमें सलमान खान और निमिषा कोइराला था। गट्टू काका, निमिषा कोइराला नहीं, मनीषा कोइराला। ला 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 लीला, ला 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 ओ लीला, तुम गाना क्यों गा रही हो? क्यों नहीं गा सकते? नहीं गा सकती हो, पर क्यों गा रही हो? ओ क्या अजीब सवाल है आपका। अरे कल अंताक्षरी है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, पर गाना गाते गाते मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरा मन किया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, आप कहें तो नहीं मुस्कुराती। नहीं नहीं, आप मुस्कुराइए। त्योहारों के दिनों में हंसते गाते रहना चाहिए। ऐसे बिना वजह हंसते गाते रहना चाहिए। बिना वजह कोई नहीं हंसता। यही तो कहा जाता है कि त्योहारों में सबकी प्रकृति बाहर आती है। अब मेरी प्रकृति खुश मिजाज है, इसलिए मैं हंस रही हूँ, गा रही हूँ, पतंग की तरह लहरा रही हूँ। आपको ये भी नहीं पसंद? मिताली, दे दे सबको दूध। लीला, ओ लीला, ओहो। अरे हर्षद, मैंने तो सिर्फ पूछा। हर्षद तो रूठ कर चली गई।
पापा ये सच है कि त्योहारों में सबकी प्रकृति बाहर आती है? हाँ, हाँ बेटा, लीला की बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है, हम जब छोटे थे तब उत्तरायण में जब भी कोई पतंग कटती थी तो प्रवीण जोर से चिल्लाता था, हंसता था, बहुत खुश होता था और लकड़ी लेके वो कटी हुई पतंग पकड़ने दौड़ता भी था। बोलो। और मोटा भाई सबको पतंग बांटते थे, सबकी पतंग की कन्नी बांध के देते थे और बारी बारी सबकी फिरकी पकड़ते थे ताकि सब लोग पतंग उड़ाना एंजॉय कर सके। और अरशद भाई, जब भी किसी की उंगली कट जाती थी, फटाक से आके हल्दी लगाते थे और पट्टी बांध देते थे। मेरा बोलो ना, मेरा। हमारा गट्टू है ना, उत्तरायण सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। माँ जब चिक्की बनाकर लाती थी ना, तो गट्टू पतंग मांझा सब छोड़कर चिक्की खाने दौड़ जाता था। उत्तरायण में है ना, सब लोग मेन काम छोड़कर पतंग उड़ाने लगते थे, ये सब लोग। लेकिन मैं इंटेलिजेंस था तो मैं चिकी खाता था। बस आप लोग सब उत्तरायण में इतना ही करते थे? लड़कियों को पटाते नहीं थे क्या? क्या हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने पूछा आप लोग उत्तरायण में लड़कियों को पटाते थे या नहीं? प्रवीण भाई, एक क्या बोल रहा है तू? यही पापा, क्या आप लोग सब उत्तरायण में लड़कियों को पटाते थे या नहीं? हम लोग तो स्कूल में वही करते हैं। ये सब सुबोध के नाटक चेटर। मोटा भाई, हर्षद, ऐसे मौके पर क्या बोलना चाहिए? तू बोल। मेहुल, ये लड़कियों को पटाना मतलब एग्जैक्टली तू क्या करता है? एक मिनट हर्षद, एक मिनट वेट। मिताली, चैताली, तुम लोग अंदर जाओ। नहीं नहीं दादा, इन्हें मालूम है कि मैं स्कूल में लड़कियों को पटाता हूँ। उत्तरायण के टाइम पूरा दिन पतंग उड़ानी हो तो ये करना पड़ता है ना। तू कितनी स्वीट है, तू कितनी इंटेलिजेंट है। मेरा होमवर्क करके देना, मैं तुझे दादी माँ की हाथ की बर्फी खिलाऊंगा। प्लीज होमवर्क करके देना। ऐसे पटाना पड़ता है। नालायक, इसे लड़की को पटाना नहीं, लड़की को फुसलाना कहते हैं, समझा? तुम्हारी पापा, इसे पटाना ही कहते हैं। अरे मम्मी कितनी बार कहती है, आज मैंने इस्त्री वाले भैया को पटा लिया। हाँ। कल 2 कपड़े फ्री में करके देगा। और शिल्पा काकी तो उस दिन दूध वाले भैया को पटा रही थी। और दादी माँ तो बस चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ। अंदर आओ। जाओ बच्चों जाओ। मुझको भी कहानी। मोटा भाई, वो परी वाली। अरे हंसता क्या हर्षद? 2 घड़ी के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी। अरे आपकी क्या, हम सबकी सांसें अटक गई थी। हालांकि हम सबने बचपन में से किया, लेकिन पटाना शब्द जरा तहलका मचा गया, नहीं? हाँ, दिस इज एन इंडिकेशन, इशारा। काय का इशारा? यही कि मेहुल और मिताली अब बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन धीरे धीरे छूट रहा है और इससे पहले कि बाहर जाके कुछ गलत सीख कर आए, आपको उन्हें समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? दुनियादारी, कि ये उम्र क्या है, कौन से दौर से गुजरेंगे वो। सोचिए अगर गलती से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए तो। नहीं नहीं, हाँ, समझाना तो पड़ेगा ही, और ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। लड़की पटाना सुन के ही मेरे तो हाथ पैर फूल गए। प्रवीण भाई, आप टेंशन मत लीजिए। अरशद भाई, आप ही समझाइए, आपसे बेहतर शायद ही कोई समझा पाएगा। ठीक है, मैं मौका देख के बात करूंगा। प्लीज।